द्रव्य गुण के संदर्भ में कुछ व्याख्याएं इंपॉर्टेंट होती है, उस पे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम मानस ऊर्जा एकेडमी में आज हम 3 ऐसे कर्म लेंगे, जैसे शमन है, शोधन है और ग्राही है। इनकी जो व्याख्याएं है और इनका जो उदाहरण पूछा जाता है लास्ट में, इस पे सवाल अपने एआईपीजीटी एग्जाम में बहुत बार बने हैं और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। शमन, इस शब्द का मीनिंग देखो। शमन जनरली आपको पता है वो क्या अर्थ है उसका। शोधन और शमन ये अपोजिट टर्म्स है, या ऐसा मानकर चलो कि चिकित्सा के कुछ ऐसी 2 पद्धति है जिसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं, शमन और शोधन। शमन मतलब जनरल सेंस में देखा जाए तो दोषों को शरीर के बाहर न निकालकर उसी स्थान में कम कर देना। ठीक है, दोषों को कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोष का स्वभाव ही होता है, दूषण स्वभावतः दोषा। तो शरीर में जो बढ़े हुए दोष है उसको उसी के स्थान में कम करना, उसी को हम शमन करेंगे कहेंगे। शोधन मतलब क्या होता है कि बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ये जनरल सेंस में मैंने बताया। अब उसकी व्याख्या क्या है देखो। शमन की व्याख्या क्या है? न शोधयति, मतलब जो शोधन नहीं करता हो, क्योंकि शरीर के बाहर नहीं निकालना है। यद दोषान, दोषों को। समान न उदरयति अपि, जो समान है उसका उदीरण न करे, मतलब जो समान है, समान अवस्था में दोष है उसका उदीरण न करता हो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है। समीकरोति विषमान, जो विषम हुए हैं दोष उनको समान करता है, मतलब जो बड़े हुए या कम हुए उसको लेवल पे लाता है। ठीक है, उसी को शमन कहेंगे। जिस तरह से अमृता, अमृता मतलब गुड़ुचि, ये आपको उदाहरण के लिए दिया है, इस पे भी सवाल बन सकता है। अब क्या क्या बताया इन्होंने यहाँ पे कि शमन मतलब जो दोषों को, विषम दोष हुए हैं उनको समान करे, जो समान ऑलरेडी दोष है उनका उदीरण न करे और दोषों का शोधन भी न करे। ठीक है, इसी को कहेंगे शमन, जिस तरह से अपनी अमृता। ओके, शोधन की व्याख्या क्या होगी? स्थानात बहिर्निरेत, मतलब स्थान, जो दोषों का स्थान है उससे वो बाहर निकाले। किस तरह से? ऊर्ध्वम अधोवा, या तो ऊर्ध्व भाग से या फिर अधोभाग से। मल संचय, मतलब दोषों का जो संचय हुआ है उसको, उसी को कहेंगे देह संशोधन। तत्स्यात् देवदाली फलम्यता, उसका उदाहरण है देवदाली। जिस प्रकार से देवदाली शरीर में से दोषों को बाहर निकालती है, वो उदाहरण दिया है। इजी है समझने के लिए। मतलब ऐसा शोधन कर्म मतलब कि जो मल संचय है यानी दोष का संचय है वो शरीर से बाहर अधोमार्ग से या ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाल दे। ठीक है, इसी को कहेंगे शोधन। उदाहरण भी याद रखो, देवदाली शोधन के लिए है और शमन के लिए अमृता। ठीक, अब ग्राही एक ऐसा कर्म है। ग्राही, ग्राही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी गति को रोकना, स्तंभन करना। हालांकि स्तंभन एक अलग टर्म, अलग है ना, अलग कर्म है। ग्राही में और स्तंभन में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन ग्राही पहले समझे। दीपनम पाचनम यत् स्यात्, मतलब ऐसी औषधि जो दीपन भी करे और पाचन भी करे। कौन से गुण से? उष्णत्वात्, उष्ण गुण से द्रव का शोषण करे। द्रव मतलब क्या? द्रव आपको पता है, लिक्विड। ऐसे द्रव्य से विलोड़ने शक्ति, जो बहा कर ले जाए उसको द्रव कहते हैं। और ये क्या कर रहा है? उसी द्रव को शोषण कर रहा है, मतलब जो बहाने की शक्ति है वो कम करेगी, उसकी गति कम करेगी उष्ण गुण की वजह से। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो ग्राह्य औषधि होगी वो उष्ण गुण की होगी जिसकी वजह से वो दीपन पाचन कराता हो। ठीक है, उसी को उन्होंने ग्राही कहा है। उनके उदाहरण दिए हैं शुंठी, जीरक और गजपिप्पली। ठीक है, ये तीनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। शुंठी, जीरक और गजपिप्पली ये ग्राही कर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? शमन कर्म देखा, शोधन कर्म भी देखा और ग्राही कर्म भी देखा। ग्राही क्या कर रहा है? द्रव का शोषण करके गति को कम कर रहा है। और जो स्तंभन होता है वो भी गति को ही कम कर रहा है, लेकिन शीत गुण से वो गति कम कर रहा है, शीत गुण की वजह से, स्तंभनत्वात्। ठीक है, कषाय गुण की वजह से। ये सारी चीजें हैं। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।